गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो अनु। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। क्लियर आवाज आ रही है? यस सर। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विंडोज सर्वर 2012। आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है आपके कोर्स में 5 में विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ हमको उसका एडमिनिस्ट्रेशन ही समझना है विंडोज सर्वर का। तो हमको विंडोज सर्वर 12 यानी 2012 पढ़ना है। आपके सिलेबस में विंडोज सर्वर 2012 दिया हुआ। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि आखिरकार विंडोज सर्वर किसने बनाया, कहाँ से आया, ठीक है ना, और कौन है इसका यस सर। ओनर, कौन है, ये हम देखेंगे विंडोज सर्वर में। तो मैं भी आपको बताता हूँ विंडोज सर्वर के बारे में, ठीक है। यस सर। तो देखते हैं विंडोज सर्वर। सबसे पहले तो ये समझिए कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं। जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसके बारे में आप जानते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाती है। जैसे आप लोग विंडो 10 वगैरह, विंडो 8, विंडो 7, विंडो एक्सपी आपने पढ़ा ही होगा, उसमें काम भी किया होगा, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट कुछ सॉफ्टवेयर भी बनाती है ना, जिसको आप जानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी बनाती है और सॉफ्टवेयर भी बनाती है। तो जैसे विंडोज के बारे में देखें कि क्या क्या विंडोज बना, जैसे एक्सपी आपने पढ़ा नहीं, एक्सपी आपने ना पढ़ा होगा, एक्सपी बहुत पुराना वर्जन है विंडो सर्वर, विंडो एक्सपी प्रोफेशनल। विस्टा आपने सुना होगा, आपने 7, विंडो 7 भी आपने सुना होगा, 8 भी सुना होगा, 10 भी आपने सुना होगा। ये सब जो लेटेस्ट वर्जन है आगे के, ये सब आप देखिए, सब मार्केट में आ चुके हैं। और विंडो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर भी बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर भी बनाती है। सर्वर में जैसे सबसे पहला जो सर्वर आया, आपका सर्वर 2000, आपका 2003, सर्वर 2008, ट्वेल्व, MS ऑफिस, .NET फ्रेमवर्क, ये सॉफ्टवेयर भी बनाती है, इसके बारे में आप जानते हैं,
MS ऑफिस में तो आप काम करते ही हैं, यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया भी गया होगा आप लोगों को। MS ऑफिस, .NET फ्रेमवर्क, ये कुछ सॉफ्टवेयर ही माइक्रोसॉफ्ट बनाती है जिसके बारे में हम जानते हैं। .NET में तो आप काम करते ही होंगे, MS ऑफिस में तो ज़्यादा काम किया होगा आप लोगों ने। यहाँ तो बहुत अच्छे से MS ऑफिस पढ़ाया जाता है। और विंडोज जैसे HP है, विस्टा है, 7 है, 8 है, 10 है, ये सब विंडोज के बारे में भी जानकारी होगी। तो माइक्रोसॉफ्ट आपका विंडोज के साथ साथ सर्वर भी बनाती है। तो 2000 आया पहले, फिर 2003 आया, 2008 आया। तो जब 2008 आया मार्केट में, तो ये बेसिकली इसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हम इसके बारे में जानते नहीं। इसने एक कोर्सवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने चलाया, कोर्सवेयर। ये कोर्सवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने जब यूज किया कि हम इसका एक कोर्सवेयर चलाएं ताकि हम लोगों को ट्रेन कर सकें, गाइड कर सकें सर्वर्स के बारे में। तो इन कोर्सवेयर में एक था MC IT प्रोफेशनल, यानी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल। इस कोर्स के तहत हमने 2008 से हम लोग फेमिलियर हुए कि ये सर्वर 2008 है, ये है क्या, इससे हम फेमिलियर हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया, 2008 R2 आया, एडवांस वर्जन, उसको भी हम इसी कोर्स के थ्रू फेमिलियर हो गए। ये माइक्रोसॉफ्ट ने कराया कि MCITP कोर्स के थ्रू सारे सर्वर की जानकारी हमको मिली। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो सिलेबस, ये जो सब्जेक्ट आप में रखा गया, ये एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रखा गया कि आप इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। और बहुत ज्यादा डिटेल्स अगर आप सर्वर में जानना चाहते हैं तो आपको ये कोर्सेज, जैसे कि कुछ लोग CCNA करते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, वहां पे सारा कुछ सर्वर के बारे में ही बताया जाता है। कैसे सर्वर को एडमिन करना है, कैसे सर्वर को ओपन करना है, कैसे इसमें पासवर्ड डालना है, कैसे सर्वर को इंस्टॉलेशन करना है किसी भी ऑफिस में या किसी क्लाइंट के पास, और कैसे सर्वर को डिप्लॉय करना है। तो ये सारी चीजें हमको इस सर्टिफिकेशन कोर्स में बताई जाती है, CCNA, सिस्को सर्टिफाइड जो होता है नेटवर्किंग का, कुछ लोग करते हैं CCNA। इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स को क्लियर करना पड़ता है। जैसे ही मार्केट में 2012 आया, तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो इससे फेमिलियर होने के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट का MCSE ये कोर्स चला। MCSE के थ्रू, जिसका फुल नेम है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट, जो आपने देखा, इसके थ्रू हम 2012 से फेमिलियर हुए। हालांकि 2012 के बाद इस समय करंट में 2019 चल रहा है आपका सर्वर। मैं बता दूं आपको, इससे पहले 16 ही था, लेकिन मार्कनलाल थोड़ा पीछे चल रहा है, 2012 आपको बता रहा है। 16 था, 16 के बाद फिर देखिए 19 चल रहा है, 12 के बाद 12 R2 भी आया। ऐसे बीच में बहुत सारे हैं, मैं आपको एक सीरीज बताऊंगा कि कब कौन सा विंडोज सर्वर आया है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, वो मैं आपको 1 by 1 बता दूंगा एक लिस्ट में, आने वाले प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में, या आने वाले ऑफलाइन लेक्चर जो आपके कल से स्टार्ट होंगे उसमें। तो 16 के बाद फिर 19 आएंगे।
इस समय करंट में 19 चल रहा है, लोग अब 19 पढ़ रहे हैं। तो सर्वर में वेरिएशन ऑफ वर्जन्स आते रहते हैं। तो अब इसमें आते रहते अंतर क्या है? इन सब में अंतर ये है कि कुछ एडवांस फीचर, कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करके एक नया वर्जन बना दिया जाता है, जैसे विंडोज में। तो इसके बाद ये सारे के सारे जो सर्टिफिकेशन हम करते गए, होते गए। चलिए अब मैं एक ओवरव्यू में आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसमें एक वर्ड फाइल के थ्रू। थोड़ा सा स्लो है ये। ओके, आपको दिख गया होगा। क्या मेरी फोटो आप लोगों को दिखाई दे रही है? हेलो? यस सर। ओके, तो जो विंडोज सर्वर है, बेसिकली 2012 कोड नेम विंडोज सर्वर 8 इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि विंडोज सर्वर 8 का एक मोस्ट रिसेंट वर्जन था 2012 फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट रिगार्डिंग सर्वर मैनेजमेंट। जो सर्वर मैनेजमेंट है उससे रिगार्डिंग इसको डेवलप किया गया, बट इट इज नॉट द लास्ट वन, एज द लास्ट वन विंडोज सर्वर 2012, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इस समय करंट में 19 चल रहा है। तो ऑफिशियली इट वाज रिलीज ऑन अगस्त 1 2012 एंड इज बीइंग सोल्ड एज ए कमर्शियल वर्जन ऑन 2012 1 अगस्त को ये आपका रिलीज हुआ, ऑफिशियली रिलीज हुआ, आधिकारिक तौर पर जिसको बोलते हैं। क्या क्या इंप्रूवमेंट है ऑन दिस वर्जन, यानी कि 2012 में? तो इट इज रेडी टू इंटीग्रेट विद क्लाउड सिस्टम, इसमें जोड़ा गया, क्लाउड कंप्यूटिंग जोड़ी गई, and it still can maintain the classic feature of the local data center. As a result, hyper virtualization भी, जैसे विंडोज में वर्चुअलाइजेशन होता है वैसे सर्वर में जोड़ा गया कि हाइपर भी वर्चुअलाइजेशन, इसमें आपको नया फीचर हाइपर भी रेप्लिका के रूप में यहाँ पे ऐड किया गया 2012। इससे पहले वर्चुअलाइजेशन 2008 में नहीं था। इट अलाउज यू टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन replications between cluster and storage system। तो वर्चुअलाइजेशन से क्या होता है कि हम एक वर्चुअल वीएम बनाते हैं। हम यहाँ पे वीएम बनाकर ही समझेंगे इसको प्रैक्टिकल में कि कैसे हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन replications between the cluster and storage system। The storage migration virtual disk can be moved to different physical storage। So storage migration virtual disk can be moved to different physical storage, virtual machine snapshot, virtual machine can be deleted from the Hyper-V and also from the virtual disk। It can be used directly without need of shutdown of the virtual machine। तो इसमें हम वर्चुअल मशीन क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम वीएम के थ्रू ही काम करेंगे सारा कुछ। हम जब इसको इंस्टॉलेशन बताएंगे आपको, तो हम इसको एक वर्चुअल बॉक्स न्यू वर्जन का इंस्टॉल करेंगे, उसके थ्रू आपका विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल होगा वर्चुअल मशीन के थ्रू। एक वीएम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उस वीएम के थ्रू, उस वर्चुअल मशीन के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे 2012 के अंदर जो फीचर्स हैं, वो जो फीचर्स हैं उस फीचर को कैसे हम इंस्टॉल करें। यही सारी चीजें हमको यहाँ पे सीखनी है। अब जैसे एक यहाँ पे स्टोरेज माइग्रेशन की बात आई। माइग्रेशन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में स्विच करना। तो स्टोरेज माइग्रेशन वर्चुअल डिस्क कैन बी मूव फ्रॉम डिफरेंट फिजिकल स्टोरेज। आप इस स्टोरेज को माइग्रेट कर सकते हैं वर्चुअल डिस्क से किसी भी स्टोरेज में। वर्चुअल मशीन स्नैपशॉट, वर्चुअल मशीन कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द Hyper-V, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एंड आल्सो फ्रॉम द वर्चुअल डिस्क। तो ये सारी चीजें। इसके बाद इट कैन बी यूज डायरेक्टली विदाउट द नीड टू शट डाउन वर्चुअल मशीन।
बिना वर्चुअल मशीन को शट डाउन किए बगैर आप ये काम कर सकते हैं। इसमें कोर सर्वर इंस्टॉलेशन बहुत इजी हो जाता है, जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंस्टॉलेशन विदाउट नीड ऑफ री इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो। ये बहुत सारे फीचर्स हैं। एक्टिव डायरेक्टरी क्लोनिंग भी है इसमें, जिसके बारे में पढ़ेंगे अपन लोग। ISCSI टारगेट सर्वर भी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, इस स्टैंडर्ड को इंस्टॉल करेंगे। सारे टॉपिक आपके सिलेबस में है। स्टोरेज पूल एंड स्टोरेज स्पेसेस को भी अलाउ करेंगे। तो अब मेन जो समझना है कि आखिर विंडोज सर्वर 2012 में हमारे पास सिर्फ 4 एडिशंस होते हैं। ये तो आपके इंप्रूवमेंट थे, क्या क्या इंप्रूवमेंट इस सर्वर के अंदर हुए। तो हाइपर वी वर्चुअलाइजेशन हुआ, स्टोरेज माइग्रेशन हुआ, कोर सर्वर इंस्टॉलेशन हुआ, स्टोरेज पूल स्टोरेज स्पेस को डेवलप करना हुआ, और ये टारगेट सर्वर बनाना हुआ, और एक्टिव डायरेक्टरी क्लोनिंग हुई। अभी तक केवल एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते थे, क्लोनिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो 2012 जो आपका 4 एडिशन जो हमारे पास आया, इसमें हम फाउंडेशन, एसेंशियल, स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर 4 एडिशन है, जिसमें से हम डेटा सेंटर्स को पढ़ेंगे। अच्छा, डेटा सेंटर्स को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम एक से ज्यादा इसमें VM क्रिएट कर सकते हैं। हम एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन इसमें बना सकते हैं अगर हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, डेटा सेंटर को फॉलो करते हैं। तो डेटा सेंटर्स में ये सुविधा है कि आप एक से ज्यादा, अगर डेटा सेंटर आप एडिशन यूज करते हो वर्चुअल बॉक्स का, तो आप एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। द फॉलोइंग टेबल विल बी सो व्हाट राइट ऑन द योर बिजनेस नीड। देखिए जैसे कि हम अगर स्पेसिफिकेशन देखें, डिस्ट्रीब्यूशन अगर फाउंडेशन है तो OEM ओनली, एसेंशियल में रिटेल है, वैल्यूम लाइसेंसी है, ये चीजें। डेटा सेंटर में क्या है? वैल्यूम लाइसेंसी एंड OEM, यानी कि हम एक से ज्यादा सिस्टम में कर सकते हैं। और इसमें लाइसेंसी मॉडल पर सर्वर होगा, इसमें पर CPU पेयर एंड कैश। इसमें प्रोसेसर चिप लिमिट इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 64 तक जाती है, यानी कि 64 बिट का हमें मिनिमम चाहिए होगा। तो इसमें आपने मेमोरी लिमिट देखी है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसमें एक चीज और। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होगा, जो मेन है। देखिए मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलिंग द स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर एडिशन ऑफ द विंडोज सर्वर 2012 R2 में सबसे पहले तो हमें 64 बिट प्रोसेसर चाहिए और 1.4 गीगाहर्ट्ज का हमें इसमें प्रोसेसर, और 64 बिट प्रोसेसर हमको चाहिए होगा। अब मिनिमम रैम 512 MB की चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं रुकता हूँ और बताता हूँ कि 512 MB रैम आपको मिनिमम तो चाहिए, आपका इंस्टॉलेशन तो हो जाएगा लेकिन वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसलिए कम से कम 4 GB का स्पेस हमको इस वर्चुअल मशीन के लिए छोड़ना पड़ेगा। इसकी बात यह कि 32 GB ऑफ अवेलेबल डिस्क स्पेस हमको चाहिए होगा। 32 GB का हमें अवेलेबल डिस्क स्पेस चाहिए होगा। नेटवर्क एडाप्टर कार्ड हमको चाहिए होगा, जो जनरली आगे की नीड होती है। मेन ये समझिए कि हमारे पास 32 GB का स्पेस चाहिए, तो 32 GB स्पेस तो देखिए अवेलेबल है, डिस्क स्पेस, इसमें काम चल जाएगा। बट रैम आपकी 512 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको वर्किंग करना है इसमें, अगर आपको वर्क करना है, तो इसके लिए जो आपको रैम चाहिए होगा वो कम से कम 4 GB आपको मिनिमम चाहिए होगा। और सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन भी 8 GB रैम से कम नहीं होना चाहिए अगर आपको प्रॉपर इसमें वर्क करना है तो। और 64 बिट, इसमें आपका 64 बिट का प्रोसेसर आपको चाहिए, 32 बिट का नहीं चाहिए। डुअल कोर है, ये थोड़ा और भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो दी हुई है, जो जनरली होती हैं वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सिस्टम की मेन रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बताई कि आपको हार्ड डिस्क जैसे 32 GB है चल जाएगा, था 64 बिट का प्रोसेसर आपको चाहिए होगा, और रैम आपकी कम से कम 4 GB मिनिमम होनी चाहिए। हालांकि 512 MB इंस्टॉलेशन के लिए पर्याप्त इंस्टॉलेशन आप इसमें कर सकते हैं। ये मैंने कुछ हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया था, जो मैं आपको भेज दूंगा। कि देखिए इसमें वही लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस एक नवीनतम संस्करण है, ये आखिरी नहीं है, क्योंकि आखिरी वाला विंडो 2016 है। इसके अनुसार, मेरे अनुसार 2019 है।
और 1 अगस्त 2012 को जारी किया गया था, केवल एक व्यवसायिक संस्करण के रूप में ही बेचा जा रहा था। इसको कमर्शियल ही बेचा गया है और कमर्शियल ही होते हैं सर्वर मोस्टली। और जो सुधार किए गए थे वो है कि क्लाउड सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट होने के लिए तैयार किया गया है, और इसमें हाइपर वी वर्चुअलाइजेशन इसमें यूज किया गया। हाइपर वी की कई नई विशेषताएं इसमें डाली गई। क्लस्टर स्टोरेज सिस्टम के बीच में वर्चुअल मशीन की स्वीकृति बनाने की अनुमति देती है, तभी हम इसको यूज करते हैं। स्टोरेज माइग्रेशन, वर्चुअल डिस्क को विभिन्न भौतिक स्टोरेज में ले जाया जा सकता है वर्चुअल मशीन की तरह, वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक के थ्रू। और ये आसानी से जो बताया गया यहाँ पे कि कैसे इंस्टॉलेशन हम करते हैं। अगर हमें कोई माइग्रेट करना है कोर सर्वर इंस्टॉलेशन बिना री इंस्टॉलेशन की आवश्यकता से आसानी से हम जीयूआई इंस्टॉलेशन पर स्विच हो जाता है, क्योंकि आप वर्चुअलाइजेशन इसमें यूज कर रहे हो। इस वजह से ऐसा यहाँ पे हो सकता है। और बहुत सी चीजें, अब जैसे आपको इन्वायरमेंट को एक्सेस करना है तो ये हम देखेंगे कल के लेक्चर में। जो प्लानिंग थी बेसिकली विंडोज सर्वर का जो ओवरव्यू था, उसकी जो प्लानिंग थी, ये प्लानिंग यही है आपकी कि कैसे आप इन सब चीजों के बारे में जानकारी लें, जानकारी प्राप्त करें, पता करें कि विंडोज सर्वर एक्चुअली में होता क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, और ये होता क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है मिनिमम, जो मैंने आपको बताया कि 64 बिट का अगर प्रोसेसर नहीं होगा तो ये आपको वर्क नहीं करेगा। ये जो मेमोरी लिमिट दे रखी है मैक्सिमम, ये 32 GB और 64 GB दे रखा है। तो एक मैक्सिमम हार्ड डिस्क की लिमिट दे रखी है इसने, और यूजर लिमिट 15 या 25। इसमें डेटा सेंटर में अनलिमिटेड होती है, इसलिए हम डेटा सेंटर फाउंडेशन ही यूज करते हैं, एडिशन यूज करते हैं, ताकि हमें वर्चुअल मशीन बनाने में दिक्कत ना आए। हम एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन भी क्रिएट करना चाहें तो कर लें, इस वजह से ये चीजें यहाँ पर दी जाती है। तो अभी एक छोटा सा हमने यूज किया था, कल ऑफलाइन क्लास होगी तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे जब और डिटेल में आपको बताऊंगा, ट्रांसलेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये हाइपर वी है, सर्वर कोर मोड है, ये सारी चीजें देखिए इनमें नहीं था, लेकिन बाकी दोनों वर्जन में, लास्ट के 2 वर्जन में, यानी कि स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर में था ये सब चीजें, लेकिन फाउंडेशन और एसेंशियल में ऐसा नहीं था। इसमें केवल एक ही वीएम आप बना सकते हो, क्योंकि इसमें आप 2 बना सकते हो, इसमें आप 2 से ज्यादा बना सकते हो दोनों में, लेकिन हम डेटा सेंटर ही बेसिकली यूज करते हैं एज ए कमर्शियल। ओके, किसी कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो मैं इसको ट्वीट करूं। हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ बताइए। सर कोई कुछ क्वेश्चन नहीं है।